चंद्रा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जीके टेक्निकल्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता तो है या तो हो सकता है पता भी होगा, और अगर पता है तो कुछ गलतफहमियों के साथ पता है। तो मैं रामचरितमानस और रामायण से और कुछ पुराणों से, पुराने ग्रंथों। फैक्ट नंबर 1, मां सीता का अग्नि परीक्षा। तो जनरली सभी लोग यही जानते हैं कि मां सीता को अगर रावण हर कर ले गया था तो उनके ऊपर अशुद्धि का एक आरोप लगाया गया था। सब लोग ये लगता था कि मां सीता को रावण ने मतलब कुछ न कुछ उनके ऊपर अटेम्प्ट किया होगा, तो उनको अशुद्ध समझकर उनको एक अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, ऐसा समझते हैं। तो राम जी जब सीता जी को अशोक वाटिका से युद्ध खत्म करने के बाद जब लाए तो वहां उनको लगभग लगती है कि चिता पर बैठाया गया था। तो देखने वालों को यही लगता है कि वो अग्नि परीक्षा दे रहे थे, बट फैक्ट बात यह है कि हम सभी को तो नहीं पता है, बट कुछ लोग जानते हैं कि वनवास के लास्ट 1 साल जब बचे थे तो 13 वर्ष के बाद भगवान को पता चलता है कि अब हमें वो काम करना है जिसके लिए हम जन्म लिए हैं। तो रावण सीता जी को हरने के लिए आने वाले हैं, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी उनको जो सीता माँ है, उनको जो असली सीता माँ है, उनको अग्निदेव को दे देते हैं सुरक्षित रखने के लिए। वहाँ वो उनके पास रहते हैं और छाया सीता उनके साथ रहती। जिनको जिस सीता माँ को रावण हर कर ले गया है वो छाया सीता है, तो इसीलिए अग्नि परीक्षा नहीं है वो। लोगों ने उनको उसको देखकर ऐसा बना लिया, और लोगों की जब सोच गंदी होती गई तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा या तो अग्नि परीक्षा दी, ऐसा ऐसे बोल के खौवा सा बना दिया गया। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि अग्निदेव से उसको वापस लाने के लिए श्री रामचंद्र जी ये प्रयोजन किए थे कि उस ऐसा करके उनसे वो असली सीता को। फैक्ट नंबर मैं 2 बताता हूँ, रामायण से जुड़ी हुई। फैक्ट नंबर 2 है, हम सभी जानते हैं कि रावण 3 बंदे से हारा था। तो सबसे पहले बंदा था बलि। तो बलि से इसलिए हारा था क्योंकि भगवान विष्णु उनके दरबार के चौकीदार थे, तो उनके अंगूठे के प्रहार से वो कई योजन दूर जा गिरे थे। जब उनके यहाँ वो एक बार उनको लड़ाई झगड़ा या तो फिर युद्ध के लिए ललकारने गया था, तो बलि के लोक में जाकर, या तो वो पाताल में रहते हैं, तो वहां को वो हड़पना चाहते थे, उसके ऊपर राज करना चाहते थे। तो इस चक्कर में वो वहां से मात खाए थे। दूसरी बार वो सहस्त्रार्जुन से मात खाए थे। तीसरी बार बाली से। बाली का एक कथा है जिसमें आपने सुना होगा कि रावण को बाली ने 6 महीने तक अपने काख में मतलब बगल में दबा कर रखा था। ये तो सभी जानते हैं, इंटरेस्टिंग, बट आपको ये बात नहीं पता। बड़ा ही जबरदस्त कहानी है कि वो दबा के रखा जरूर था, 6 महीने थोड़े से पकड़ के उसको रखा था, नहीं रखा था। वो बीच बीच में उसको, जब अंगद पैदा हुआ था तो अंगद को खिलौने के रूप में, जैसे कि हम छोटा सा बच्चा जब कोई सोया रहता है उसके ऊपर में झुनझुना लटका देते हैं और वो बचता रहता है, हिलता रहता है, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, मतलब मनोरंजन होता है, खेलते रहते हैं। तो वैसे रावण के 10 शीश होने के कारण वो बड़ा विचित्र दिखता था और बड़ा सुंदर दिखता था। तो अंगद बच्चा था उस टाइम जब पैदा हुआ था, तो उसको रावण को खेलने के लिए उसके ऊपर ऐसे रावण को बांध कर लटका दिया जाता था, और उससे अंगद ना उसको लात में मार के ऐसे लात में मार के खेला करता था। ये बात आपको रामायण में या तो फिर और अन्य ग्रंथों में मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बात नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जो अच्छे ज्ञानी हैं, जो एकदम पुराने ग्रंथों को या तो पुराणों का जो अध्ययन करते हैं, उनको पता है। मैं अपने गुरु जी से सुना था एक कथा। तीसरी फैक्ट इसी बाली से जुड़ा हुआ फैक्ट है। वो सभी को पता है कि बाली के वध में एक ऐसा वो किया गया है कि बाली रोज सुबह उठ के वो ताल के वृक्ष पे बाण का संधान किया करता था, और वो बाण ताल के वृक्ष से गुजर जाया करता था। इतना उसके बाहों में इतना शक्ति था कि वो बाण को संधान करके जब छोड़ता था तो वो ताल के वृक्ष को वो फाड़ कर निकल जाता था। तो ये सभी लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जब बाण चलाए थे तो 7 ताल के वृक्ष जो थे वो एक ही बाण में सब कट कर गिर गया था, ना कि पार हुए थे। पार तो हो गया लेकिन पार के तो काट कर गिरा देगा। तो दोस्तों आप सोचिए कि 7
जितने भी ताल के वृक्ष रहे हैं उसमें 7 के जिक्र होता है, तो 7 के एक सीध में रहे होंगे। क्या बाण ऐसे तिरछा घूम कर जाएगा? नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। बाण को सीधा चलाया जाता है, वो सीधा ही जाएगा। तो उसको सीधा करने का एक पुराना कथा मिलता है इसमें। वो ताल के वृक्ष तो ऐसे गोल गोल ही अलग अलग जगह पर मतलब उगा हुआ था, तो उसको सीधा कैसे किया गया, ये पुरानी कथा है। बाली एक दिन रोज अपने पिता जब सूर्य देव को स्नान करने के बाद वो ताल के फल अर्पण किया करता था। बाली तो अब तो सब जानते हैं, बाली वानर की जाति में, तो इसीलिए वो अपने पिताजी को सूर्य देव जिनके उनके पिता थे, उनको स्नान करने के बाद वो ताल के फल अर्पण किया करते थे। तो 7-8 ताल के फल वो अर्पण करके ऐसे नदी किनारे में नहा के रखे थे। तो एक सांप आकर, बड़ा सा बड़ा आकार का सांप आकर सारे ताल के फल को खा गया। तो बाली को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद बोला कि साला तू मेरे पिताजी को मैं जो अपने इष्ट देव को अर्पण किया वो तो मेरा फल खा गया, और जा तू पत्थर का बन जा गया, मिट्टी में श्राप दे दिया उसको। श्राप तो दे दिया। फिर सूर्यदेव प्रकट हुए और उसके गलती के लिए बोले कि नहीं भाई, वो जानवर था, उसको खाना उसकी मतलब भूख लगा था, वो खा गया, और तुमने श्राप देकर गलत कर दिए, तो क्या होगा? तो वही बताए हैं कि अब ये यहाँ पे रहेगा, और इसके अब ये तो मिट्टी के बन गए, तो ताल के वृक्ष यहाँ पे उग जाएंगे। अब कल के दिन में जो बंदा इस ताल के वृक्ष को भेदन करेगा, 7 ताल एक ही मतलब ताल के वृक्ष एक ही वार से जो गिरा देगा, तो वो तुम्हारे मतलब तुम्हें मार सकता है, वही उन्हीं खास तुम्हारा मृत्यु, ये वो भविष्यवाणी कर दिया वहां पे। तो यही हुआ था दोस्तों। राम जी ये कथा क्या है, वो परम पुरुष हैं और भगवान है, तो उनको पता था। तो वो एक ही बाण में उसको इसलिए मारा, एक ही बाण में इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उनको पता था कि सांप है वो, और सांप के पूंछ पर हम पैर रख देते हैं तो सांप अपना कुंडली तोड़ देता है और सीधा हो जाता है। तो वही कि राम जी बाण को चलाने से पहले सांप के सांप के पूंछ पर अपना पैर रख दिए, तो वो जो बड़ा सा सांप था वो सीधा हो गया। और सीधा होने के बाद जो इस अलग अलग जगह पर राउंड करके जो ताल के वृक्ष लगे हुए थे वो एक सीध हो गया। उसके बाद जो उसमें बाण का संधान किया गया, तो एक ही बाण में सबको एक ही बार में कट के गिर गया। ये बात वाली को पता चल गया था, वो जान गए थे कि ये राम ही है जिनके हाथ से मेरा मृत्यु होने वाला है। कैसा लगा दोस्तों इफेक्ट आपको? ये सारी कथाएं आपको बहुत पुराने रामायण, वैसे रामायण में मिलेगा, रामचरितमानस में आपको ये नहीं मिलेगा। दोस्तों 3 फैक्ट में जो बता रहा हूँ, अब ये तीनों को सुने। मैं दोस्तों रामचरितमानस के बारे में, रामचरितमानस में आपको एक कथा इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि रामचरितमानस मूल रामायण कहा जाता है उसको, मतलब राम के ही चरित्र लिखा गया है उसमें, केवल राम के ही चरित्र मिलेंगे उसमें। राम के अन्य जो भाई बंधु हैं उनके बारे में ज्यादा कहाँ मिलता है, ज्यादा नहीं मिला। और किसी बारे में जैसे कि छोटी छोटी बात हो गया, ये जैसे मैं कहानी बताऊंगा रामायण लिखा है, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया। राम जी की एक बहन भी थी, सभी लोगों को पता है, यूट्यूब आजकल वो होता रहता है, वायरल होता है कि शांता नाम से। इसके बारे में रामायण रामचरितमानस में कहीं नहीं मिलता। राजा दशरथ की 3 ही पत्नियां नहीं रही हैं क्योंकि उसे एक छत्रपति राजा थे, तो हो सकता है अलग अलग ग्रंथ में या अलग अलग पुराणों में अलग अलग उनकी पत्नियों के बारे में मिलता है। किसी में 13,000 अन्य थी उनकी, किसी में 19,000 अन्य थे उनके। तो इसीलिए रामचरितमानस केवल राम, मूल राम है, उसमें आपको राम मिलेंगे और कोई नहीं मिलने वाले।